कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं इस घड़ी क्या कहूँ। अब यहाँ पर हमारी कदर है नहीं। महारानी रोशनी, कदर होगी कैसे जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए और गोद में कोई औलाद न हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है। सही कहते हो कि आज मेरे शादी के 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है। अरे मैं जिस गली जाती हूँ तो ये लोग मुझे बांझन बांझन कह के बुलाते हैं। अरे लोगों की बात तो दूर रही, वो जो मेरे घर में सासू माँ है ना, अब वो भी मुझे बांझन कहने लगी है। और ये बांझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। महारानी रोशनी, अभी कहा एक दिन जब तेरे देवर की शादी होगी ना, तेरी देवरानी आएगी, और जब उसके कोख से कोई संतान जन्म होंगे तो यहाँ के मालिक, यहाँ के वारिस राजू के औलाद होंगे, और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देने काबिल होगी। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हो कि मेरे देवर की शादी होगी और उसकी जो औलाद होगी, यहाँ के वारिस उसकी औलाद होगी, और मैं क्या करूंगी, गेट पे दूंगी पहरा। हाँ। वो भी लेके डंडा। अरे ये आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। तो महारानी रोशनी, क्या बात है। और बुलाया मुझे किसी लिहेरा, और बुलाया मुझे और किस लिए राजधानी, और बहाती हो तू और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, और मदद की जरूरत पड़ी है और जरा सोचिएगा, और ये क्या कर रही है, नहीं बुद्धपति है मंत्री जी, और नहीं बुद्धपति है, और मेरे काम काबिल, और तड़पती रह जाती हूँ रात साथ। और तड़पती रह जाती हूँ रात सारी। महारानी रोशनी, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? अरे तू कौन है और मैं कौन हूँ, तूने ये सोचा है? हाँ, तू इस राज की राज बहू है, और मैं
मैं यहाँ का नौकर तो और जो कर रही है ये ठीक नहीं। मंत्री जी, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा देवर और मेरा पति ही नामर्द है, लेकिन तुम तो उनसे भी। रानी रोशनी, हमारी मर्दांगनी को मत ललकार। काहे ना ललकारूं? मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ। तक सोचते हो? तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा पति है, तेरा देवर है, और ये इश्क, ये प्यार ऐसी चीज है कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए हाँ, तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। मंत्री जी, और ये प्यार पे अगर किसी दिन तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन बेमौत मारा जाएगा मंत्री जी। और फिर तू अपनी प्यास को बुझा के दुर्जन के काम नहीं आएगी। मंत्री जी, ये बहकी बहकी बातें और ये बहाने मुझसे मत बनाइए। अरे आप कहते हैं कि मैं अपने दिल की प्यास बुझाकर चली जाऊंगी, अगर कोई जान जाएगा तो मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी। हाँ। अगर आप सच्चे मर्द हो तो मिलाओ हाथ। अरे मैं वादा करती हो कि जब तक कि रोशनी जिंदा है, रोशनी के जीते जी तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकता? मंत्री जी, आप मेरे पति की बात करते हो। अगर हम दोनों के प्यार में मेरे पति की ही नहीं, अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो वहीं पर उसी वक्त उसका भी काम मैं समाप्त कर दूंगी। सही कसम भगवान की। तो मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू मेरा साथ देगी तो एक दिन यहाँ की तुझे राजमलिका बना दूंगा। और जिस दिन मैं यहाँ की राजमलिका बन जाऊंगी ना तो मैं वादा करती हूँ, ये मेरे मांग में सिंदूर देख रहे हो? हाँ। यह उस हरामजादे के नाम का है। जिस दिन मैं यहाँ की राजमलिका बन जाऊंगी उसी दिन इस सिंदूर को धो दूंगी, इन चूड़ियों को तोड़ डालूंगी। अच्छा, आपके नाम की चूड़ी और आपके नाम का सिंदूर होगा। रोशनी, अरे मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी, हमार जान। हम कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हैं। अरे बोलो ना, काहे चुपचाप हो? ए हमार राजा, ये क्या बोलेंगे आप? कोई बोल भी नहीं सकते। मेरी जवानी, अरे मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी।
महारानी रोशनी, अब आज के लिए इतना काफी है मेरी जान। आज हम चले और फिर कभी मिलेंगे। ए हमारा राजा, अरे हमारी पतिया तो सुना, इधर आओ ना। अरे मेरी राजा, जरा बजाओ ना मेरा बैंड बाजा। बचेगा नहीं। सुनो ना, आप तो जानते हैं कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं, और अभी मेरा दिल भी नहीं भरा। आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अगर कोई आ गया तब क्या होगा? ए हमारा राजा, आज मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरा पति शिकार पर गया है, जाने का दिल तो मेरा भी नहीं करता। और मेरा देवर स्कूल गया है। मेरी सासू माँ ही जो ठूस लेती है, कभी अपने कमरे से निकलती ही नहीं। अगर जाने का दिल आपका भी नहीं कर रहा ना, अगर जाने का दिल आपका नहीं कर रहा है, और मेरा भी अभी दिल नहीं भरा है, तो आज चलते ही मेरे बेडरूम। सही? हाँ मेरे राजा, चल हम चलेंगे। आप वहीं पर हो जाए फिर पूछी। और ये कहूँ ये दिलवा और ये कहो या दिलवा हमार है रजिया तुम है गवाह है। ये कहो दिलवा ये कहो दिलवा हमार, ये कहो दिलवा हमार है रजिया तुम है गवाह है। ये कहो दियारा हमार, ए राजा बोला, ये कहो दियारा हमार, ए राजा दिल कैसे मानी। ये कहो तोरे बिना जीना बेकार, हमार जान तोरे बिना जीना बेकार, सितम है। ये कहो दियारा हमार, ए राजा दिल कैसे ये कहो दिलवा हमार है रजिया तुम है। चलती हूँ मैं अपने बहू के पास, और आज उससे कुछ काम है मुझे। आवा हमार जान। आय हमार राजा, आय तने क्या चपक जा भला का होई। ए राजा, कभी भी तुम मुझसे दूर चले जाती हो ना, तो बस में लगता है। और ये क्या रोशनी? आय मेरे राजा, रोशनी आय हमार करे राजा। ये आज क्या पक पका रही है? तने क्या चपकिया लाला, इसी कौन सी बीमारी लग गई? आय दैया। चलती हूँ अंदर देखती हूँ। आय राजा, कोई ना, आय दैया, आय लाला, आय रे। तो क्या रे रोशनी, और तुझे समझ आई नहीं क्या? तो क्या रे रोशनी, तुझे सर्दी आई नहीं? एक नौकर को दिल से लगाते हुए मार कोड़ों के चमड़ी उड़ा दूं तेरी, बेहया तूने मुझको है जाना। मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी, बेहया तूने मुझको है जाना। खबरदार, और बुढ़िया जुबारों के लिए बात के पास। और बस खबरदार बुढ़िया जुबारों के लिए, वरना गए जाम इसका बुझा पाएगी।
क्या करेगी रे? और बेहया बेशरम और मुझको जाना नहीं। अरे आज लगता है तुझको मैं बेहया बेशरम और मुझको जाना नहीं। आज लगता है मैं तुझको बाप रे कर तुम्हारा नाश हो जाए कंचोदन केर। ये बुढ़ीवा आए के हमका दो चीर हंटा ए तो छोड़ो छोड़ सबल आता है जा रहा कौन ताली बजाओ तुम्हारा नाश हो जाए। क्यों रे हरामजादी, मैं तुझे ऐसा नहीं समझती थी। कर कुतिया अरे मैं तो समझती थी कि तू बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ इस घर की तू लक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी न वहीन का मगर मैं क्या देख रही क्या हूँ देखते रंडी हर कि जाए। लक्ष्मी नहीं हरामजादी, तू देख रंडी बच चुकी है। ए हरामजादी ऐसा कहीं की ए क्यों रे? ताए पास से राणा तुझे यही भड़ुआ मिला था। ए आए के टिबिया की ना सोच जा। तो कब अब हाथी मिला रहे ना आए वह हाथी जब हवे बताई जार बुढ़ाऊ ना। हरामजादी, मेरा पति हाथी हो या कुछ भी हो, पति परमेश्वर होता है। तेरे जैसे रंडी के नहीं। अरे दैया देखो ये अभी- सीता माता खड़ी है क्या? हाँ ए भौजी क्या है रे? रंडी अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना क्या करेगी? तो छिलवा के बांस डाल दूंगी हराम। महारानी रोशनी अरे क्यों रे? आ बस चलवाएगी? हाँ रे चलवाई हो। अरे हरामजादी, अगर मैं जानती हाँ कि तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है, हाँ तो क्या करते रे? खा खा के तेरी चर्बी आ गई है अच्छा। रंडी। हाँ हाँ तो क्या भतरासी करते पाई रे? रही। हाँ तो क्या करते रे? तो रंडी खौलाए के तेल ना हाँ डाल देती हरा में छन छना ए हरामजादी रंडी जब तोरे बेटवा में दम नहीं ना है तो राण कहे तो चल। महारानी रोशनी, अगर ये राजभवन पहुंच गई तो तेरी और मेरी जान की खैर नहीं। अगर तूने मुझसे प्यार किया है तो आज मेरी बात को तुझे मानना मैं होगा। आपकी हर बात मानूंगी। और यहाँ है बुढ़िया, शहर की है बुढ़िया बनी, इसके रहते हुए काम होगा नहीं। ले पकड़े आज खंडरे, अरे जाने जिगरे, करते बुढ़िया का यही और ले पकड़ी आज खंडरे, अरे जाने जिगरे, करते बुढ़िया का किस्सा यही मारते इसे अपने हाथ से। ए हमारा राजा नंबर बोलो। इस हरामजादी का मैं चेहरा नहीं देखना चाहती। और नंबर दो, और नंबर राज दरबारियों, क्या राण का आ रा रा रा
इधर आ रे। इन्हें देख लो सालों को, इधर चल। चुपा कर चुपा अरे तोर निर्वंश हो जाए, तोर गंगा खटिया चली जाए कंचोदा के। किलो रहे ये बता, मोर छाती फाटी जाए। ए छाती अरे तोर अम्मा हमारी है का? ये हमार महारानी जी है। अरे ये भाजी की महारानी कहिए रे। मैं महारानी हूँ, मुझे महारानी नहीं कहेगा इस बुढ़िया को महारानी। हराम खोर, अगर कोई रोया इसकी लाश को उठाओ और जो गटर बह रहा है, ओए, जो गटर बह रहा है वहीं से ले जाओ, डाल दो और ढक्कन बंद कर देना। और ये बात सालों किसी को बताना नहीं। अगर कौनो दहिजार रोवा जल्दी उठा। उठा ले जाओ, ले जाओ उसकी लाश को। अरे तोर खौटा ओए बे, उठा उठा उसकी लाश को। ले जाओ। ऐ कहाँ वालों, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। हमारा बोलो ना, काहे चुपचाप हो तुम? इनको देखा बजाओ हमार बुढ़ीवा राण रही। आए के हमका दूठे हंटर का मार दी। दही जा रहे ताली कमता पिट पिटावे लागी। अरे एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर कौनो दहीजार ताली बजावा तो हमसे ओए ताली हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। ए मेरी जान रोशनी, बजा लेने दी ताली। हाँ हो, एक बार ये राज को अपने हाथ में आने दे। ए हमारा राजा बोल। एक बार ये राज मेरे हाथ में आ जाए ना तो समझ लेना कि सबसे पहले इस बुढ़वा का चश्मा टरवा दूंगी। ये मुट्ठे का या जाओ कल भुंजावे करना सो जा भाई। ए मेरी जान, पहले ये राज को हाथ में आने दे। हम कौन गलत तो नहीं की का हो? ए वीडियो वाले तुमका दहीजारन का हम एक ठौरे के सूंघ जा। अरे तुम तो उनकर झांखरू खा। ए बहनी दीदी हरो, ए बुढ़ीवन का इनका बड़ा चीज का लाग होई भला। हाँ हम तुम्हें यहाँ समझाई थी, जिनका बर बियाव नहीं भला बुया हर सुनत जाए, जब अपने ससुरे जाए ना तो यही गुण फैलाए। अगर इतना न करियो तो कसम भगवान की तुम्हारा ठिकान लागे वाला नहीं है। हेलो इराने जब सासे होती है ना, अच्छा 4 दिन ब्याहे के नहीं हो पावता ही। उठती है तड़के, तड़के उठिए तो राती ले ठार रहती है। कन्या ए बहुरिया चल गहूं काटे चले का है, कैसा लागत है इनके चाहता हन राणन कयाए। आई बुढ़ीवा जत्ती बैठी है, अगर कौनो सनकी तो समझ लियो हमसे बुरा को न होई। हेलो सुन ले पहले, यहाँ के दिनेश भैया उर्फ बद्री प्रसाद। अरे चश्मा वाली अम्मा, अरे रुक जाओ, तुम चुप बैठ रहे नहीं समझ ली। उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा है। हाँ तो कहती है तुम दोनों जन कह रहा हो दिन है जमा है सुबला जी। पैसा को दिन है, को दिन है पैसा। अगर कौनो पैसा दिन दहीजारे करना सो जाए तो हम वही पैसा के बाती बनाए के ओके दहीजार के पिछवा घुसेरा होश में रहना। अरे चल मेरी जान, अब बचा है तेरा देवर और तेरा अवतार। ए हमारा बोल। थोड़ी देर रोमांस हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। और तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं, तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ पे अपनी जान रखा दूं। आ मेरी जान, तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं।
तेरे ओठों हो तेरे ओठों पे अपनी मुस्कान रखे तू आ मेरी जान तुझे अपनी का चश्मा वाली अम्मा बैठ रह गए और नहीं लाइक क्या तू चप्पल लेके सारे थूत नहा के पेल देती तू चल सर सुना करा थे का लेकिन यार सबसे बड़ा दुख मुहैया है जो बेचारे इतने सीधे साध महाराज जी उनका कैद खाना में डलवा दी कसम से भैया खाना पानी दे कर मना कहीं नहीं मुझसे कहे उनका अगर बाहर निकालो तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल दे मजबूरी है यार कसम से नहीं मैं तो महाराज जी इनका न बंद करते हूँ खैर कौनो बात नहीं अब ड्यूटी मोरे लागी ऐसे मोर मजबूरी है साहब नमस्ते राज सेवक आखिर ये हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए गए साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं साहब किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया गया साहब हमार का औकात थी हम नौकर चौकर आदमी हम कहे बंद कर दे लेकिन आपके भैया भाभी आपके पिताजी को मारते मारते लाए बोले इनको ले जाओ कैद खाने में डाल देना न खाना देना न पानी न कभी बाहर निकालना क्या हमारे भैया और हमारी भाभी हाँ साहब लेकिन क्यों राज सेवक क्यों अब मुझे नहीं पता क्यों मारे हैं लेकिन बहुत मारे हैं साहब अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लेकर आओ साहब मोरे रोजी रोटी की बात थी साहब अगर मैं आपके पिताजी का बाहर लाई हूँ आपके भैया भाभी कौनो तान जान के तुम वही नौकरी से निकाल दे चलिए आप ये नौकरी से डरते हो जी साहब राज सेवक जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है अच्छा। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा अगर ये बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ जाओ राज सेवक जाओ साहब ये आपके पिताश्री आ चुके पिताजी पिताजी ये सब सब कुछ टूट कर बिखर गया बेटे जो ख्वाब जो सपने देखा था सब सपने चकनाचूर हो गए जिस बेटे पर मुझे यकीन था जिस बेटे के कंधे पर मैं प्रजा और तेरी जिम्मेदारी डालना चाहता था आज वही बेटा पत्नी के कहने पर सब कुछ भूल बैठा है और जुल्म के राह पर चल पड़ा है। अरे जो अपने बाप को बंदी बना सकता है वो प्रजा की देख रेख क्या करेगा।